हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज रुद्र और आज एक और वीडियो जिस वीडियो में हम सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस वीडियो में हम कंटिन्यू पाइथन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपने अब तक कोई टॉपिक भेजा नहीं जिस टॉपिक पे आपको मतलब कोई भी टॉपिक जिस पे आपको कुछ जानना है। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको कोई टॉपिक जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो अब मुझे कोई अब तक कमेंट ऐसा आया नहीं, तो मैं फिर अपने हिसाब से चल रहा हूँ। ऑब्वियस ही बात है, अगर कोई आप कमेंट ही नहीं करोगे तो मैं कैसे करूँगा। तो फिर मैं अपना कर रहा हूँ, पाइथन ही कंटिन्यू करूँगा। तो आज हम पाइथन के सेकंड पार्ट पे हैं। पहले पार्ट पे मैंने आपको कुछ पहले मुझे आपको याद होगा, पहले दो वीडियोज में मैंने आपको बताया था ना, दो वीडियोस। उन दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था ओबीएस सॉरी ये विजुअल स्टूडियो कोड कैसे डाउनलोड करना है। वही इजी है कि क्रोम में जाओ और उसका सॉफ्टवेयर पूरा डाउनलोड कर लो। बेसिकली लैपटॉप में ज़्यादा ही यूज़फुल है। फ़ोन में आई थिंक इसे डाउनलोड करना मुश्किल है। अगर फ़ोन अच्छा ब्रांड का तो डाउनलोड हो सकता है, अगर सॉफ्टवेयर कैपेसिटी है उसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कि डाउनलोड कर लो, और ये जो एक्सटेंशंस आपको दिखता है ना, ये एक्सटेंशंस, इधर एक्सटेंशन में जाके पाइथन इंस्टॉल कर लो, है ना। ये देखो ये कहाँ है, ये देखो ये पाइथन इंस्टॉल कर लो। और एक लाइव सर्वर भी इंस्टॉल कर लेना। ये HTML मैंने इंस्टॉल कर रखा है। HTML कभी सिखाऊंगा आपको भी, HTML भी सीखेंगे, ठीक है। अभी तो पाइथन का सीरीज चल रही है, तो पाइथन सीरीज को कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया कैसे ना सब कैसे था। अब आपको याद होगा लास्ट पार्ट हमने क्या किया था। ऑपरेटर सीखे थे, वेरिएबल सीखे थे, कमेंट्स लगाने सीखे। कमेंट्स कैसे लगाते थे हमने, कंट्रोल बेसिकली कमेंट हैशटैग हम यूज़ किया करते थे। फिर हम कुछ भी लिखा करते थे उसे कंप्यूटर मतलब पाइथन इंटर उसे प्रिंट नहीं, उसे जस्ट उस लाइन को स्किप कर देता है। तो ये कमेंट्स होते हैं। अगर आपको डिफरेंट लाइन में कमेंट्स डालने तो आप ये करते थे, याद आया ना आपको, ऐसे ऐसे कुछ भी लिख देते हम तो वो पूरा प्रिंट नहीं होता, ठीक है। और आपको याद होगा ये हम क्यों किया करते थे, क्योंकि भाई साहब ये वाला जो है ना, ये सिर्फ एक लाइन के लिए होता है। अगर मैं नीचे जाके ये लिखूँ तो कहेगा भाई ये एक न्यू लाइन है, तो आपने इधर क्यों लिखा है। ये वन लाइन कमेंट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आगे पाइथन। मैं कह रहा हूँ आपको आगे हम पढ़ेंगे हम स्ट्रिंग्स। हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे और मैं बता दूंगा आपको। देखो सुनो सुनो सुनो, ये जो मैंने जो बनाया था ना, ये एक तो स्टार्टिंग डॉट पी वाई, ये कहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है। मैं आपको और बढ़िया नोट्स बना के दूंगा। नेक्स्ट संडे आपको पूरा नोट्स बना के दे दूंगा, जब भी आपका नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगा। नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करूँगा, पार्ट 3। ऑब्वियसली मैं अलग अलग पार्ट्स लेके आऊँगा और अलग अलग चीज़ें लेके आऊँगा। लेकिन मैं इस वीक देखूँगा कि किसको क्या टॉपिक पसंद है, वो अपना भेज सकते हैं जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ। कोई डिफरेंस आप टॉपिक लाओ ना, जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, पूरा रिसर्च करके आपके लिए लाऊँ कंटेंट पूरा अच्छे से, है ना। तो मैं वेट करूँगा, ठीक है। बाकी इसके नोट्स की बात हुई तो मैं आपको वो नेक्स्ट पार्ट में, जब भी नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊँगा तो भेजूँगा। अभी ये जो पार्ट है सिंपली अभी ये जो पार्ट है सिंपली इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, ये देखो मैं पढ़ाया था ना ये ऑपरेटर्स के बारे में। सिंपली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। असाइंड ऑपरेटर्स ये कि मतलब अगर a इज इक्वल टू 2 लिखा है और मैंने लिखा a, मैंने क्या लिखा, a मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, मतलब 2 2 जा हो जाएगा 4, और डिवाइड ये हो जाए असाइन कर दिया इसको। कंपैरेटिव लेस देन इक्वल टू वही सब है। और इक्वल टू कैसे होता है, जब मैं ऐसे इक्वल कर दूंगा ना, जैसे a की वैल्यू मैं रखी 2, b की वैल्यू भी मैंने 2 ही रखी और मैंने ये ऑपरेटर डाल दिया। रुको मैं उधर एक बार करके दिखाता हूँ आपको, रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। मैंने a की वैल्यू रखी 2, मैंने b की वैल्यू रखी 2, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ आपको। और मैंने लिखा प्रिंट a इज इक्वल टू b। क्या आना चाहिए, क्या सही बात है क्या? ये एक इज इक्वल टू नहीं बताता कि ये दोनों इक्वल है। दो इक्वल्स टू मुझे यूज़ करना पड़ता है ये बताने के लिए कि इक्वल्स टू मैंने लिखा है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है फिर। इसलिए ये पाइथन का सिंटैक्स है। क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। भाई ये भी 2 है, बी भी 2 है, तो क्या है, देखो देखो ट्रू आया, आप देख सकते हो पूरा 2 आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
तो भैया ये तो इसकी बात थी, अब हम स्ट्रिंग्स पे आ रहे हैं। बेसिकली अब हम स्ट्रिंग्स पे आ रहे हैं। मैंने इसका नाम भी रखा है str.py। मैं इस आपको फोल्डर प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लेना। उस फोल्डर में आप ओपन करके कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लेना, सब करा दूंगा। अब एक बार ये समझो स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग्स आपके लैंग्वेज में, मैं स्ट्रिंग्स मैंने बताया था ना आपको, जो या तो इसके अंदर या सॉरी या इसके अंदर, ये सिंगल कोट है। ये ऊपर वाला क्या है, लिख देता हूँ मैं, सिंगल कोट, सिंगल कोट, डबल कोट्स, ऊपर भी एस छोड़ देता हूँ। सॉरी, ये डबल की स्पेलिंग गलत हो गई, डबल कोट्स, ट्रिपल लाइन कोट्स। जितने भी आप कोट्स के अंदर डालते हो ये चीज़ें, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। आप जितना भी कोई भी कोट्स के अंदर कुछ चीज़ एनक्लोज होगी, चाहे वो इंटीजर ही क्यों ना हो, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। और मैंने आपको बताया था इनपुट फंक्शन में उसको चेंज कैसे करते हैं। अगर मान लो मैंने, चलो एक क्वेश्चन आपके लिए देखता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा इधर, है ना। मैंने लिखा a इज इक्वल टू, तो ये क्या है, इसका टाइप हम कैसे सर्च करते थे, याद होगा ना आपको, प्रिंट, क्या सिंपल है यार, टाइप ऑफ, एक और ब्रैकेट लगा दो बस। क्या आना चाहिए वैसे, अब आप कहोगे 2 है भाई, ये इंटीजर आना चाहिए। भैया ये एनक्लोज है स्ट्रिंग के अंदर, तो स्ट्रिंग नहीं होगा, मैं सॉरी एनक्लोज है कोट्स के अंदर, तो क्या आना चाहिए, ये देखो, मैं पूरा खोल के दिखाता आपको, क्या आया, स्ट्रिंग नहीं आया, स्ट्रिंग आ गया। अगर मैं इसका टाइप मुझे चेंज करना है, आप क्या करोगे, कोट्स हटा दोगे तो इंट आ जाएगा। अगर आपको एक और तरीका मैं बताया था, क्या लिखते हैं हम, a इज इक्वल टू, जो भी आपको जिस टाइप में चेंज करना है ऐसे लिख दो, a इज इक्वल टू इंट है। मैंने बताया था ना आपको, a इज इक्वल टू अगर मैंने बूलियन है कर दिया तो भी चेंज हो जाए, ठीक है। अब क्या टाइप आएगा, क्लास इंट। अच्छा, मैं इस कोड को अगर बाद में लिखूँ तो क्या आएगा, अब क्या आएगा भैया, अब देखो, अब देखो, वैसे तो लाइन बाय लाइन चलेगा भाई साहब, इज इक्वल टू 2 है, ये स्ट्रिंग है इधर, अब ये देखेगा तो भाई साहब ये तो बाद में देखेगा कि भाई अब ए को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका आंसर आएगा स्ट्रिंग ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बाद में कन्वर्ट हुआ, ऑब्वियस सी बात है। ये देखो स्ट्रिंग आया, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ समझाने का ट्राई कर रहा हूँ इधर, ठीक है। वही जो चेंज करते हैं, कॉनकैटिनेटिंग आपको याद होगा, कॉनकैटिनेटिंग का मतलब जोड़ना, स्ट्रिंग जुड़ सकती है, प्लस का लगा दो जुड़ जाएगी। जैसे मैं लिखा a इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग, और फिर इनपुट कर दो नेम, इनपुट फंक्शन लगा दो, वही इनपुट और ब्रैकेट में जो भी लिखना लिख दो। b इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कोड के आगे जगह छोड़ के प्लस ए, सॉरी हाँ ठीक है, अरे यार तो इससे क्या कॉनकैटिनेट हो जाएगा, ये देखो, ये इसको और ही ढंग से लिखता हूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूँ, प्रिंट a प्लस बी। आ गया, एक मिनट देखो, कचरा डाल दो, आ गया।
आ गया आ गया। तो हम इधर क्या सीख रहे थे, कॉन्कैटिनेटिंग करना। वैसे तो मैं पीछे वीडियो में बता चुका हूँ आपको कॉन्कैटिनेटिंग। वो कचरे वाला आ गया था बीच में। डालना भी जरूरी है, संडे है इसलिए। चलो, और वैसे मैं 8 बजे बैठा इसे रिकॉर्ड करना है इस वीडियो को, ठीक है ना। आगे बढ़ते फिर। तो इसका आंसर क्या आएगा अभी अगर मैं इसे रन करूँ? वैसे आप बताओ, आप मुझे इसे कमेंट करो, इसका आउटपुट क्या आएगा बिना देखे। पहले अभी करो, मैं वेट करता हूँ, आप करोगे, मुझे ऐसा होप है। होप है, अब पता नहीं होप सही है गलत, लेकिन मुझे होप है करोगे आप। ये कमेंट कर दो। और फिर अब क्या आना चाहिए इसका, मैंने बताया था आपको कॉन्कैटिनेटिंग मतलब, कॉन्कैटिनेटिंग मतलब जोड़ना। अब मुझे एक बार स्ट्रिंग स्ट्रिंग जुड़ सकती है, एक लॉजिक ऑब्वियसली जुड़ सकती है। क्या स्ट्रिंग और इंटीजर जुड़ सकता है? इंटीजर ना, वो थे ना जुड़ेगा। 9 प्लस राहुल जुड़ेगा क्या? ना भाई। और ऑब्वियसली बात है इंट इंट, बिल्कुल 9 प्लस 2 9 तो 11। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ तो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा मेरा नाम इसके साथ। तो मैं अपना नाम लिखता हूँ, रुद्र। सॉरी, एक मिनट, इधर लिखना था मेरे को, सॉरी, इधर लिख दिया, मेरा कर्सर इधर रह गया, बाद में पता चला। हाँ इधर रुद्र, हाँ क्या आना चाहिए, गुड मॉर्निंग रुद्र। हाँ थोड़ी जगह छोड़ दो उधर, प्लस के आगे तो जगह दे देगा ये। प्लस के प्लस है ना, प्लस सीधा ही जोड़ देता है, प्लस कोई देखना नहीं, जगह लगे। अब देखो, इसे वापस रन करता हूँ। सॉरी, अरे यार इसको ना, एक मिनट। अच्छा, इसमें पता है गड़बड़ क्या हो रही है। मैं, चलो ये बढ़िया है, आपको मिस्टेक भी पता चल जाएगी क्या गड़बड़ हो रही है। मुझे अगर जगह छोड़नी है, मुझे इधर ही करना था, ये सही था। इधर क्या होगा पता है क्या होता है, इधर ये जगह जो होती है ना, इधर आप प्रिंट प्लस पीछे कितनी भी जगह छोड़ दो, ये वो एक साथ ही जुड़ेगा बिना किसी स्पेस के। लेकिन इधर अगर आप स्पेस डालोगे तो भैया, वैसे ये उल्टा हो जाएगा, रुद्र गुड मॉर्निंग। चल ठीक है, ये भी ठीक है। एक बार आपको मैं एक बार कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स का। तो क्या प्रिंट करूँ मैं अभी? प्रिंट, वही क्या करना चाहिए मेरे को, बी प्रिंट करना चाहिए। चलो लेट्स गो ब्रदर, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं प्रिंट करूँगा अभी, इधर क्या आना चाहिए? एंटर योर नेम, गुड मॉर्निंग। अच्छा चलो भाई, एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर भी देखते हैं। प्रॉब्लम्स देखो आएगी, बीच में आती है, मुझे प्रॉब्लम्स आती है क्योंकि मैं भी चीज़ सीख रहा हूँ, आप भी सीखो। क्या गड़बड़ हो सकती है आप ये कमेंट करना जरूर, क्या गड़बड़ हो सकती है इसमें, मुझे बताना जरूर आप इसमें। मैं ज़रा इसे फिर से इस कोड को बनाता हूँ, ठीक है। प्रिंट, रुको ना, एक बार ये फिर से ट्राई करता हूँ यार, एक बार ट्राई करने में। अरे इधर मैं इधर जगह छोड़ दूँ तो, हाँ ये जगह प्रिंट होएगी। हाँ हो गया भाई, भैया हो गया। चलो ए प्लस, कुछ ज़्यादा ही जगह छूट जाएगी वैसे, मैं कह रहा हूँ। चलो लेट्स गो, अब हो जाएगा। अब मैं रुको, वापस करता हूँ, वापस दबाऊँ, और मैं नया टर्मिनल ले लेता हूँ, बेस्ट। हाँ लेट्स गो, नया टर्मिनल, क्योंकि आपको समझाने के लिए नया टर्मिनल मैंने खोल लिया। ये लो, रुद्र अब तो आना चाहिए यार, अब प्लीज़। ये देखो आगे ना जगह छोड़ गई ना, इधर आप छोड़ दो जगह। प्रिंट में अगर आप जगह छोड़ोगे ना, लिटरली कह रहा हूँ, वो भी प्रिंट होएगी। प्रिंट है जब भी कोड के अंदर जगह छोड़ दोगे ना, तो वो भी प्रिंट हो जाती है। आपने ये भी चीज़ सीख ली। चलो गलती में कुछ आपको बढ़िया सिखा दिया, कॉन्कैटिनेटिंग। चलो आ गया आपको। चलो भैया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मैं नया टर्मिनल एक बार क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी क्लोज। अब हम सीख रहे हैं स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग्स की मैंने अब कॉपी में डेफिनेशन लिख रखी है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। आप सीख लो, देखो मैं लिख देता हूँ, सीक्वेंस, स्पेलिंग थी ना, सीक्वेंस, हाँ ठीक है सही है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स
एनक्लोज्ड, एनक्लोज का मतलब उसके अंदर, किसके अंदर, इन कोट्स। बताया था जो भी कोट्स करना चाहे आप इंट भी लिख दोगे तो भी स्ट्रिंग मानी जाएगी, और मैंने आपको दिखा भी दिया वो, ठीक है। चाहे वो सिंगल कोट्स हो, डबल कोट्स हो, ट्रिपल कोट हो, पर ट्रिपल कोट की दिक्कत क्या है, वो कमेंट बन जाता है, बस वही है, बाकी वो स्ट्रिंग ही है एक टाइप की, ठीक है। चल एक चल एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मेरे दिमाग में बड़ी खुराफाती आइडियाज आ रहे हैं, ठीक है। लिटरली मैंने ही लिखा है इधर, वो भी ट्रिपल कोट के अंदर। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ टाइप ऑफ, समझ गए ना आप, इसमें क्या आना चाहिए, मैं वही देखना चाहता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। लेट्स गो ब्रदर, क्या आना चाहिए इसका। वैसे तो कुछ नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से, रिजल्ट कोई नहीं आना चाहिए। स्ट्रिंग, देखा मैं कह रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा प्रूफ दे रहा था कि भाई साहब वैसे तो कमेंट है ये, लेकिन इसका डाटा टाइप, मैं डाटा टाइप की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग है, वैसे तो स्ट्रिंग है, क्योंकि मैंने क्या कहा, सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, बस वो कमेंट बन जाता है, लेकिन वो स्ट्रिंग ही है एक टाइप की, ये प्रिंट नहीं होगा। चलो ये भी कर देते हैं, हम प्रिंट भी करके देख लेते हैं, क्या पता प्रिंट हो भी जाइए, तो लेट्स सी। अब ये मत समझना मेरे को, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ यार, मुझे भी थोड़ा सीखने मिल रहा है। देखो ये प्रिंट हो रहा है, लेकिन इसमें आप कुछ रन करोगे वो नहीं होगा। मैंने मान लो लिखा, अब ये कमेंट है, अब मैं इधर कुछ भी लिख दूँ, ही इज अ गुड बॉय, बस। अब ये चीज़ प्रिंट नहीं होगी, कुछ नहीं, ये कहेगा भाई ये कुछ नहीं है भाई, मुझे यही प्रिंट करना है, ही, मैंने ही प्रिंट कर दिया, बस प्रिंट करने पे ही हो जाएगा। लेकिन ये ऐसे आप लिखोगे तो आप लिख सकते हो आराम से, वो कमेंट्स बन जाता है, ठीक है। आप समझ गए होगे कॉन्सेप्ट, मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था कुछ, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन कोड्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ही बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, अब आती है सीक्वेंसिंग इसकी। सीक्वेंसिंग का मतलब पार्ट्स ऑफ, स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग भी बोलते हैं इसे, पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग। इसको आप जब दूसरे वीडियोस में भी देखोगे ना, या कहीं भी किताब में देखोगे ना, तो आपको ये मिलेगा, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग मतलब पार्ट्स में तोड़ रहे हैं इसे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। कॉनकैटिनेटिंग समझा दिया मैंने आपको, वही कॉनकैटिनेटिंग अगला टॉपिक था, चलो मैंने आपको समझा ही दिया। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग जुड़ जाता है, स्ट्रिंग प्लस इंट नहीं जुड़ता, इंट प्लस इंट जुड़ जाता है, कॉनकैटिनेट हो जाता है। अब मेरी बात सुनो ज़रा, अब मैंने क्या करा, मैं आपको एक चीज़ समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको इधर समझाता हूँ। मैंने लिखा राहुल, मैंने क्या लिखा, राहुल। अब अगर मैं इसे डबल कोट, सिंगल कोट किसी में भी डालूँ तो स्ट्रिंग बन जाएगा, कुछ भी आप कोट्स के अंदर डालोगे स्ट्रिंग बन जाएगा। अब सुनो, मैंने इसे कोट्स के अंदर डाल दिया। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब, ये आर को पता है कैसे लेगा, आर को ये ऐसे लेगा, इसका ये आर को 0 लेगा, ए को 1 लेगा, एच को 2 लेगा, यू को 3 लेगा, और एल को 4, 0 1 2 3 4। ये इसकी इंडेक्स बना रहा है कि इंडेक्स 0 पे आर है, इंडेक्स 1 पे ए है, इंडेक्स 2 पे एच है, इंडेक्स 3 पे यू है, इंडेक्स 4 पे एल है। अभी आप, मुझे पता थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रही होगी, लेकिन आप अभी समझ जाओगे, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो इजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, टेंशन मत लो। ये देखो, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। मैं आपको, जैसे मैं लिखता हूँ, कुछ लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने लिखा a इज इक्वल टू, सिंगल कोट में भी लिख सकते हो, राहुल, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा, प्रिंट, मैं जरा लिख के दिखाता हूँ आपको, वो कोड दिखाया था आपको। अब आपको लिखना क्या, प्रिंट जो भी आपका वेरिएबल है ना, ये ए, प्रिंट ए प्रिंट करना है, पर ए में भी कौन सी इंडेक्स आपको प्रिंट करनी है। मान लो आपको आर प्रिंट करना है, अब आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। ये इसका सिंटैक्स होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इसका सिंटैक्स होता है, देख लो आप। मैं एक बार इसे 0 लिख देता हूँ,
क्योंकि मुझे जीरो इंडेक्स प्रिंट, आप देख लो आप, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो जो भी आपको स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, स्ट्रिंग का कोई भी एक पार्ट प्रिंट करना है, तो आपने स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम लिखा ए, अब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ, इंडेक्स के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओ, कौन सा आपको आर प्रिंट करना है, कहाँ से चलेगा, जीरो, R0 A1 H2 U3 L4, क्या प्रिंट होना चाहिए था, आप मुझे, अब चलो आप बताओ क्या प्रिंट होना चाहिए, आर प्रिंट होना चाहिए, ऑब्वियस यार, इजी सी बात है, अगर जीरो है तो जीरो पे आर है, वन पे क्या है, जरा मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ, भाई आर हो गया, देखो आर प्रिंट हो गया। अगर मैं ये लिख देता जीरो के बाद, अगर मैं ये रेशो प्रोपोर्शन वाला साइन डाल देता, ये दो डॉट होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, ये आर डाल देता, तो ये क्या करता है, जीरो से लास्ट जहाँ तक भी इसकी इंडेक्स है पूरा प्रिंट कर देता, मतलब क्या प्रिंट होगा, पूरा राहुल प्रिंट होना चाहिए, जीरो से लास्ट तक का प्रिंट कर देगा ये। अगर मान लो मैंने जीरो से लिखा है, मान लो लिखा है मैंने 4, अरे सॉरी क्या हो गया भाई, ये चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट, अरे यार ये क्या दब गया, सॉरी, हाँ हाँ सॉरी ये पता नहीं क्या हो गया था बीच में यार, 4 पे क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट, मैंने इसके कोई करेक्टर तो नहीं डाल रखा, शिट, हाँ ठीक है चल कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो नेवर माइंड, इसको आप इग्नोर करो, इसको आप इग्नोर कर दो। अब मैं जीरो से 4 लिखा है, तो जीरो आर है, 1 है ए है, 2 है एच है, यू है 3 है, एल है 4 है। अब आप कहोगे भाई जीरो से 4 तक प्रिंट होगा तो पूरा राहुल प्रिंट होना चाहिए, आप यही कहोगे भाई जीरो से 4 है तो राहुल होगा, नहीं भाई राहु होगा, हाँ वो राहु वो ग्रह होता है, चल छोड़ो कोई बात नहीं, ये राहु प्रिंट हुआ। अब क्यों हुआ, यहाँ पे ये जो आप लिखते हो ना 0 से 4, ये हमेशा आप 5 लिखोगे ना तो उसको 4 करेगा, 4 लिखोगे उसे 3 करेगा, इसका मतलब ही यही होता है कि अगर आपने 4 लिखा है ना तो 4 तक प्रिंट होगा, तक, चौथा प्रिंट नहीं होगा। अब आपको पता होगा जब आप छोटी क्लास में मैथ्स पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर मैंने बोला कि भाई 4 तक, 4 से लेस देन है, मतलब 4 के इक्वल थोड़ी ना है, मान लो कोई भी नंबर है x मान लेते हो उससे, तो 4 से लेस देन है वो, 4 थोड़ी ना है, तो इसमें भी ये 4 तक प्रिंट होगा, मतलब n-1, 4-1 कहाँ तक, 0 1 2 3 तक होएगा। आप समझ रहे हो ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ, ये मैं इसका सिंटेक्स लिख रहा हूँ, जो भी आपके स्ट्रिंग के वेरिएबल का नाम है, मान लो नेम ले लेते हैं अपने, नेम आपने नाम रखा है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के 0:2 सॉरी n-1, ये इसका सिंटेक्स होता है जी। अब मैंने ये प्रिंट किया, अब मान लो मैंने 5 प्रिंट कर दिया, तो अब क्या होगा, 5-1 5 तक प्रिंट होएगा, तो 5 तक, मतलब 5 नहीं होगा, 5 प्रिंट नहीं होगा, ऑब्वियसली 5 है भी नहीं इसमें भाई, 4 तक ही है, देखो राहुल। अब मैंने लिख दिया था 6, अब क्या होगा, एरर आएगा, लेट्स सी, देख लेते हैं भाई, आपके सामने चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं आया, उसने कहा 6 तक जितने भी है तुम प्रिंट कर दो। अब उसने देखा भाई 4 तक कंप्लीट हो रहा है, 6 से कम है, मैंने कंडीशन क्या दी, 6 से कम होना चाहिए, बस 6 से कम प्रिंट होना चाहिए, मैंने कंडीशन यही दी है, 7 करूं तो भी राहुल, 8 करूं तो भी राहुल, बिल्कुल सही। अब आप थोड़ा समझ गए होगे, आइडिया तो आ गया होगा कि भाई ये कैसे हो रही है, ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग कैसे चल रही है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग या पार्ट्स ऑफ स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग के टुकड़े करना, आपकी देसी भाषा में, हिंदी में, ठीक है। अब मैंने लिखा प्रिंट, मैं भी थोड़ी देसी भाषा में आपसे बात करूं, है ना, प्रिंट। अब मैं जरा थोड़ा सा, मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है, आपको पता है, ठीक है। अब मैंने इधर लिखा, मैंने सिर्फ इस2 डाला, और मैंने लिखा भाई, मैंने कुछ नहीं लिखा, छोड़ो,
नहीं भी लिखोगे ना तो ये इसको इनिशियली क्या मान के चलेगा भाई साहब, इधर जो लेफ्ट में है ना इस टू के लेफ्ट में वो 0 है और इस टू के जो राइट में वो 5 है ना। वो इनिशियली ये मान के चलेगा तो पूरा नाम प्रिंट हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। देख लो चाहे आप राहुल, ये 2 बार ऊपर ऊपर भी है राहुल, ये हटा देता हूँ मैं जरा तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ये हटा देते हैं ठीक है। अब मैं वापस कर देता हूँ, ये देखो राहुल प्रिंट होगा। अब मैंने इधर इस टू के आगे क्या कर दिया, अब आप थोड़ा आइडिया लगाओ, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, 4 लिख दिया। रुको सॉरी, मेरे इस वाले 4 में दिक्कत हो रही है। हाँ ठीक है, अब ठीक है ओके। अब क्या होएगा, ये जो इज टू है ना, ये जो है ना साइन, इसके जो पहले पहले वो इनिशियली क्या मान के चलेगा भाई, 0 से चालू है सब कुछ। इधर मैंने कुछ नहीं लिखा तो वो 0 मान लेगा, अगर मैं राइट में कुछ नहीं लिखा तो 4 मान लेता, 0 इस टू करके लिखता तो वो आपको पता ही है पूरा प्रिंट हो जाता। अब मैंने इस टू 4 लिखा है, 4 तक, अब जहाँ से भी चालू हो रहा है, कहाँ से चालू हो रहा है आपको पता है, 0 से 4 तक, मतलब 0 1 2 3, आर पे 0, ए पे 1, एच पे, तो ये राहु प्रिंट होना चाहिए, है ना। राहु सही है, ये देखो नीचे जाके देख सकते हो राहु, है ना। अब मैंने क्या करा, इसको हटाया थोड़ा, अब मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। मैंने 1 लिखा इधर, अब 1 से चालू होगा लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, 5, जहाँ तक भी जाएगा, 5 6 जहाँ तक भी जाएगा, मतलब पूरा प्रिंट होगा 1 से लास्ट तक, 1 से चालू है कहीं। 1 क्या है, आर है। अब देखो हाँ मैंने गलती कर दी, क्या 1, अब वही वही जैसा आपने वहां 5 तक लगाया तो 1 से चालू, 1 के आगे से चालू करना है अपने को, ना कि 1 से चालू करना है, वही सेम। ये जो आप लिखते हो ना 0, अभी तो मैंने ये सिंपल पैटर्न बताया था, 1 से चालू, 1 के आगे से चालू करना अपने को। 1 क्या है, ये देखो 0, अच्छा सही है यार, अच्छा ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। यहाँ पे ना आपको करना क्या था, यहाँ पे जो 0 था ना, यहाँ पे आप कुछ भी लिखो वहाँ से चालू होएगा, मान लो 1 है तो 1 से चालू होएगा। बस ये जो मैंने बोला है ना 5 तक 4 तक, ये सिर्फ ये इसके आगे राइट में जो लिखोगे ना वो, ये आप लिख लेना हिंदी में। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ये लिखना, अगर अगर ये इज टू, ये इसे इज टू बोलते हैं मैथ्स में, इज टू ISTO, इज टू बोलते हैं इसे मैथ्स में, रेशो बोलते हैं ना। ये रेशो से पहले क्या लिखते हैं, उधर से चालू होएगा। मान लो मैं 1 लिखा तो 1 से चालू करेगा, 1 क्या है, ए से आहुल, ठीक है। अब लास्ट तक जाएगा, जो इज टू है ना, ये दो डॉट है, इसके आगे जो लिखोगे ना उसके -1 तक जाएगा। मतलब मैंने 5 लिखा तो 5 तक, तो हिंदी में से कहीं लिख लेना अगर समझ नहीं आ रहा, 5 तक 4 तक, तो आपको समझ आ जाएगा। 4 पे नहीं करेगा, 4 तक जाएगा, मतलब 3 तक रुक जाएगा वो। आप समझ गए होगे, आप लिटरली मैं आपका इतनी डिटेल में समझा चुका हूँ, अब तो समझ ही गए होगे। मैं वीडियो देखूँ जरा, कितना लंबा है, मैं चल रहा है 30 मिनट हो गए, वेरी गुड। स्ट्रिंग स्लाइसिंग आपका मेरे हिसाब से हो गया है टॉपिक ये। यहाँ पे ये तो अभी मैंने पॉजिटिव इंडेक्स लिया है, एक टॉपिक आता है नेगेटिव। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँ, कोई टेंशन मत लेना, इस वीडियो पे नहीं, अभी जो नेक्स्ट पार्ट है सारे शुरू के लास्ट तक नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। आप इधर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप अगर बोलो तो ये देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैं थोड़ा वेट करता हूँ 5 सेकेंड। चलो इसका ले लिया होगा आपने पॉज करके, चलो इसका ले लो अब आप 5 सेकेंड ले लिया होगा। अब इसका ले लो, पहले तो इस पार्ट का लो जितना भी लिखा है मैंने, फिर मैं नीचे करूंगा ऐसे, ठीक है। ले लिया, अब मैं नीचे कर दिया, इसका भी ले लो, ले लिया। चलो इसका भी मत लेना क्योंकि इसका मैं थोड़ा सा आगे और बताऊंगा, नेगेटिव इंडेक्स भी बतानी है आपको मुझे। भाई अभी तो हम पॉजिटिव इंडेक्स चल रहे हैं, 0 1 2, 0 से पीछे वैल्यूज क्या आती है आपको पता है, 0 देखो, एक तो 0 होता है आपको पता है, 1 2 3, 1 2 3 से पहले 0। अब 0 के जब हम लेफ्ट में जाते हैं तब माइनस में सब कुछ आ रहा होता है, -1 -2
मतलब -1, -2, -3, -3, -4, -5। अब वो नेगेटिव इंडेक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखोगे आप? देखो अब आप, मैं जरा कमेंट डालता हूँ ये वाला यूज़ करो, क्योंकि मुझे थोड़ा बताना है। अब आप जिसको, ये राहुल को ऐसे लिखते हो ना, इंडेक्स 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 सही है ना? अच्छा 4 तो आया नहीं, अरे यार 4 में, हाँ ठीक है, आप ठीक है। अब आप इसी को ही नेगेटिव इंडेक्स में कैसे लिखोगे? 0 की जगह अब आप उल्टा चालू करो, 4 पे -1 लिखो, एक बार लिखो, एक मिनट में दिखा रहा हूँ मैं आपको। 4 पे रुको, पहले तो मैं 4 पे आप क्या लिखोगे, उल्टा चालू करना आपको। 4 पे क्या लिखोगे, -1, 3 पे -2, 2 पे -3, 1 पे -4, 0 पे -5, -5 -4 -3 -2 -1। मैं ज़रा आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये आप दब समझो। 4 पे मैंने क्या लिखा, -1, 3 पे क्या लिखा, -2। अब जैसे आप 0 से 4 लिख रहे हो ना, 0 से 4 लिख रहे हो ना आप, अब आपको ऐसे ही या 4 से चालू करना है, उल्टा। अब 4 से चालू करना है। अब आपको नेगेटिव इंडेक्स में भी पता होना चाहिए। नेगेटिव इंडेक्स का मैं रीज़न आपको लास्ट में बताऊंगा, ये क्यों यूज़ किया जाता है। जब पॉजिटिव इंडेक्स से सारा काम हो रहा है तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नेगेटिव इंडेक्स, मैं आपको बता दूंगा रीज़न, टेंशन मत लेना। 4 पे क्या लिखते हैं, -1, 3 पे -2, 2 पे -3, 1 पे -4, अब -4 नहीं लिखा, और 0 पे -5। इसको बार बार आप देख लेना। अरे यार सॉरी, मैंने कई कीज लगा रखी, उसको मैं आज हटाना पड़ेगा मेरे को। ये देखो, 4 पे -1, 3 पे -2, 4 पे -1, 3 पे -2, 2 पे -3, 1 पे -4 और 0 पे -5। ओके समझ गए ना? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा 2 3 4 5 6, सॉरी 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस पे लिखो, आप इस पे लिख के दिखाओ कैसे लिखोगे। अरे यार अच्छा, एक मिनट, ट्रिपल कमेंट साथ में लेके चलना है। हाँ, आपको याद रखना, ट्रिपल लाइन साथ में लेके चलते हैं भैया। 6 पे क्या लिखोगे, 6 पे क्या लिखोगे, -1, जो लास्ट है -1 ही चालू करना है। 6 पे -1, 5 पे क्या, -2, 4 पे -3, 3 पे -4, 2 पे -5, -5 -4 -3 -2 -1, ऐसे करना है, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एक बार ले सकते हो स्क्रीनशॉट, इतना ले लो, एक बार इतना ले लो, ये समझने के लिए, ठीक है। सब ले लो स्क्रीनशॉट, आराम से ले लो। अभी स्ट्रिंग के फंक्शन भी बचे हैं, थोड़े फंक्शंस भी है, क्योंकि स्ट्रिंग्स के एक्चुअली हम फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है, मतलब वही जो हमने पार्ट्स की कितने लेंथ है, भाई इसकी कितनी लेंथ होगी, राहुल की कितनी लेंथ होनी चाहिए बताओ यार, ये देख लो। अब आप कहोगे भाई 0 से चालू है, 4 ही होना चाहिए। नहीं भाई, लेंथ में 0 भी एज अ 1 गिना जाता है, लेंथ में इसमें 0 भी 1 गिना जाता है। अगर मान लो राहुल के मैं 4 बोल रहा हूँ, और मान लो मैंने कुछ 4 शब्द का लिया है, उसको मैं 3 बोल रहा हूँ, वही है ना, दिक्कत हो जाएगी। फिर राहुल का लेंथ कितनी है, 1। आप ऐसे जस्ट सिंपल गिनो, RAHUL कितना, 1 2 3 4 5, 5 है ना, बस यही है लेंथ। मैं आपको बता दूंगा ये लेंथ का भी, अभी फंक्शंस पे अभी नहीं आया हम, मैं धीरे धीरे चल रहा था कि आपको ये तो चीज़ समझ आई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको। आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लो, नेम। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा सा एक और एग्जांपल आपको समझाने के लिए। मैंने लिखा, एक नया नाम लेते हैं सोहन, चल यार थोड़ा छोटा नाम लेते हैं, राइस, चावल, राइस का ले ले। अच्छा इसकी इंडेक्स बताओ, आर पे क्या आएगा, नहीं अभी माइनस में नहीं है, प्लस में चलो। आर पे 0, आई पे 1, 0 से ही चालू करना है। आर पे 0, आई पे क्या 1, सी पे 2, ई पे 3, 0 1 2 3। इसकी लेंथ क्या होगी, सिंपली गिनो, RIC 4 लेंथ, ठीक है लेंथ।
ओके, ये मैं बता दूंगा आपको फंक्शंस में, ये वैसे आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ। अब आपको नेगेटिव इंडेक्स बनाओ इसकी, आप कमेंट डाल देता हूँ मैं। ई पे क्या आना चाहिए, मैंने बताया था उल्टा चालू करना है, 1 से चालू करना है, लेकिन -1 से। ई पे -1, सी पे -2, आई पे -3, आर पे -4। समझ आ रहा नहीं, ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी है। मतलब -4 -3 सॉरी -4 -3 -2 -1, ई पे -1, सी पे -2, आई पे -3, आर पे -4। समझ गया ना, ये छोटी चीज़ समझ लो अच्छे से पहले, मैं तभी अलग एग्जांपल्स आपके सामने ले रहा हूँ। रन हो गया क्या प्रोग्राम? रन नहीं हुआ, कमांड दब गई थी कोई। ये चीज़ आप समझ गए होगे, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको नेगेटिव इंडेक्स। मैं आराम से चल रहा था कि आपको समझ आ जाए ये पूरी चीज़ें। मैं आपको एक और टॉपिक बचा है, स्ट्रिंग विद स्किप वैल्यू। एक स्किप भी करते हैं हम वैल्यूज़ को, वो मैं बताऊंगा, पहले आप ये समझ लो। इससे हम, अच्छा इस पूरे कॉन्सेप्ट को कोई बोलेगा क्या बोलते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को, आप क्या बोले? स्ट्रिंग स्लाइसिंग, या आप ये भी बोल सकते हो इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, या तो इसे हम बोल सकते हैं इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, या और स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अच्छा मैं, चलो आज के लिए एक बार इतना ही करते हैं। मैं आपको थोड़ा एक क्वेश्चंस जो पुराने मैंने जो टेस्ट पुराने जो मैंने आपको ऑपरेटर्स सिखाए थे, एंड और लॉजिकल वाले, अर्थमेटिक, प्लस माइनस, असाइंड, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, और एक वो कंपैरेटिव, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, बस। और लॉजिकल में एंड और नॉट। ये इसका कुछ आपको क्वेश्चंस देता हूँ। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो बाय द पहला क्वेश्चन बताओ। ये पहला क्वेश्चन है भैया, चलो भैया पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने कोट चलो आप कमेंट करो इसको, मैं साथ साथ आंसर भी दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक बार इसकी नई पीडीएफ बनाता हूँ। questions.py, क्वेश्चन मैंने स्मॉल में लिख दिया, ठीक है। एक बार तो आप इसका ले लो अभी प्रिंट, मैंने प्रिंट किया, सॉरी, जितना भी स्क्रीनशॉट लेना है इतना सा ले लो, ठीक है। हटा दूँ, चलो हमने ले लिया होगा, सेव। सब हटा रहा हूँ मैं, सब हटा रहा हूँ, लिटरली कह रहा हूँ, सब हटा दिया मैंने। बस क्वेश्चन, अब क्वेश्चन मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5। एक वेरिएबल है, एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने 5 स्टोर कर दिया वेरिएबल। मैंने बताया था कि कोई भी वैल्यू स्टोर करने के लिए, कुछ भी स्टोर करने के लिए, ठीक है। वो कचरे वाला मैं डाल दिया तो उधर ही, ठीक है। आप इसमें ध्यान दो, a की वैल्यू क्या, मैंने क्या स्टोर की, 5। b की वैल्यू क्या स्टोर की मैंने, 6, ठीक है। क्वेश्चन है, अब मैं a प्लस बी नहीं पूछूंगा, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन देता हूँ आपको। मैंने लिखा c, एक नया वेरिएबल बनाया मैंने लिखा a इज ग्रेटर देन b। अब मैं लिखा, सॉरी एक मिनट, मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, d इज इक्वल टू b इज ग्रेटर देन। मैं लॉजिकल ऑपरेटर से क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ, चल लिख क्या दूँ आप समझ लो। प्रिंट, मैंने लिखा C एंड D, मैंने लिखा C और D, मैंने लिखा सॉरी मैंने लिखा एंड और नॉट है, नॉट C, सॉरी गैप, भैया गैप देना होता है, आप नॉट से एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एक लॉजिकल ऑपरेटर के साथ जब वेरिएबल जुड़ेगा तो समझ ही नहीं आएगा उसे, भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप ये, ठीक है। मैं सब जोड़ दिया, अब इसके आंसर बताओ आप, सबसे पहले आंसर लिखो यार,
प्लीज़ यार इसके आंसर तुम लिख दोगे ना भाई, वो समझ आ जाएगा कि आपको पहला टॉपिक समझ आ चुका है। अब साथ साथ चलो लेट्स गो, मैं आंसर नहीं, मैं अभी पहला आंसर हम बताते हैं, उसके बाद हम प्रिंट सब कुछ करेंगे। एक साथ प्रिंट कर दिया ना अभी दिक्कत हो जाएगी, मैं आराम से हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। एंड ऑपरेटर मैंने क्या बताया था, अगर दोनों ट्रू है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू प्रिंट करेगा। याद करो, अगर दोनों ट्रू कंडीशन है, मतलब सी भी सही बात है, डी भी सही बात है, तो वो क्या कहेगा, सब सही है। सी भी सही, डी भी सही, सब सही। और का मतलब भाई दोनों में से कोई बेटा एक सही कर दो यार। तू सही है, नहीं है, तू सही है, अरे है, चलो भाई एक हो गया, हो गया। और का मतलब ये, अरे एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब ट्रू प्रिंट करेगा। अगर दोनों में से एंड, मैं एंड उचल मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। भाई तू ट्रू है, सही है, ट्रू है, तू ट्रू है, भाई वो कहता नहीं है ट्रू, तो मैं क्या करूँ, अरे तू ट्रू नहीं है, सब ट्रू होने चाहिए हो सब ट्रू होने चाहिए, सॉरी क्या बोल दिया, सब ट्रू होने चाहिए एंड के लिए, तब वो ट्रू प्रिंट करेगा, वरना फॉल्स। भाई मुझे चाहिए नहीं, सब ट्रू चाहिए मेरे को, सब सही चाहिए, है ना समझ रहे हो ना और भाई कोई भी ट्रू हो जाओ, कोई एक ट्रू हो जाओ प्लीज़ यार, कोई एक मार्क्स ले आओ। सारी अगर जीरो लाएंगे तो मार्क्स कौन लाएगा समझ रहे हो ना। अब देखो सी कंडीशन क्या ट्रू है, क्या ए बी से बड़ा है ना, भाई फॉल्स है। तो ये क्या कंडीशन है, फॉल्स। अच्छा जी, ये कंडीशन तो ट्रू है नहीं है, ये तो ट्रू है भाई, 6 5 से बड़ा ही होता है, 20 ग्रेटर देन, ठीक है। अब एंड कहता भाई सिया, भाई तू ट्रू ही नहीं है, मैं तो दूसरे को देखूंगा ही नहीं, तू ट्रू क्यों नहीं है, सब ट्रू होने चाहिए मेरे लिए। तो ये क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट सी एंड डी वाला क्या प्रिंट करना चाहिए इसको, भाई फॉल्स करेगा यार, दोनों ही होने चाहिए ट्रू। क्या करेगा, फॉल्स। अरे यार चलो मैं उसमें दिखा दूंगा, फॉल्स, पहले फॉल्स आएगा। और डी, सी और डी में बताओ भाई, दोनों में से कोई एक ट्रू होता प्लीज़, मार्क्स तो ले आओ तो एक ट्रू है भाई, डी तो ट्रू है, तो ये ट्रू प्रिंट करेगा। तो ये फॉल्स एंड वाला, ये और वाला ट्रू, तो फॉल्स ट्रू। नॉट सी, नॉट का क्या मतलब, भाई तू झूठ बोल रहा है, तेरा अपोजिट है वो, मतलब अगर ये ट्रू बोल रहा है तो मैं उल्टा मानूंगा, तू फॉल्स बोल रहा है। इसका कान गूंगा हो गया, समझ रहा, कान गूंगे हो गए इसके नॉट ऑपरेटर के। मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर के यूज़ सब बताऊंगा, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, टेंशन मतलब रटवा नहीं रहा हूँ, इसके मैं आपको यूजेस बताऊंगा। अब लास्ट में सबके मैं आप लॉजिक यूजेस में बताने वाला हूँ, प्लीज़ लास्ट का पार्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको नॉलेज चाहिए, कि नॉलेज इज़ पावर, ठीक है। सी फॉल्स है भाई, मैं ट्रू मानूंगा। डी, नॉट डी, भाई डी ट्रू है, मैं फॉल्स मानूंगा। तो कैसा रहना चाहिए, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, गलत सही सही गलत, ऐसे कुछ रहेगा। देखो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स देखा, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का टेस्ट आपको कंप्लीट होता है ठीक है। चलो भाई आप इसका ले सकते हो यार, ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। मैंने लिखा a इज इक्वल, एक बार मैं आपको नेगेटिव स्लाइसिंग नहीं करा रहा, एक बार आप समझ जाओ नेगेटिव स्लाइसिंग क्या होता है, धीरे धीरे चलेंगे अपने, कोई जल्दी नहीं है। मैंने लिखा GOAT गॉड, वैसे तो गॉड का मतलब और भी होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ओके ठीक है, ओके लेट्स गो। अब मैंने लिखा प्रिंट ए, क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, बिल्कुल सही। और मैंने लिखा 0:2, क्या होना चाहिए, पूरा ही चीज़ प्रिंट होगा, पूरा गॉड प्रिंट होगा। अब मैंने लिखा 0 से कहाँ तक, आखिर तक भाई, उधर कुछ लिखा नहीं, इसका मतलब आखिर तक जा रहा है ये। अब मैंने लिखा (2) डाला, और मैं लिखा 3 तक, कहाँ से चालू हुआ, ऑब्वियसली लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब वो क्या मानेगा, 0 से चालू हुआ है वो, कहाँ तक, 3 तक, 3 नहीं 3 तक, 2 तरफ 2 तक, कि क्या होगा, G0 O1 A2 T3, 3 तक मतलब GO है, गोवा, गोवा प्रिंट हो जाएगा जी।
समझ रहे होगे ना भैया? ये देखो, पहले में गोट प्रिंट होगा, नीचे में गोवा होगा। देखो गोट गोवा, आप इसका ले भी सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसकी नेगेटिव स्लाइसिंग करो। टी पे क्या लाना है? -1। ए पे -2, टी से लास्ट से चालू करना है, -1। ए पे -2, ओ पे -3, जी पे -4। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। चलो भाई, तो भैया आज के लिए इतना ही। मैं आपको कुछ लॉजिक्स बताता हूँ, आप थोड़ा पहले से रिवाइज कर लो। मैं आपको स्ट्रिंग्स वाला पार्ट खोल देता हूँ ज़रा। मैं ज़रा अभी आ रहा हूँ पानी पी के। आप स्ट्रिंग्स वाला पार्ट खोलो, ये देखो आप, इसकी चेक करो। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, एक मिनट, कोई भी दिक्कत आ रही है मेरे को कमेंट जरूर कर देना। एक मिनट में पानी पी के आ रहा हूँ, बस पानी पानी पास में नहीं सकता यार। मैं अपनी पॉइंट को बेच भी सकता हूँ। हाँ जी, बंद कर दिया अभी। ठीक है जी, अभी ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ज़रा आपको मैं हॉटस्पॉट ले लूँ एक बार अपने वाला, अपने फ़ोन से। मैं आपको समझा देता हूँ, आपको कुछ लॉजिक्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज़ है, अब आपको ये तो समझ आ गया होगा भाई। अर्थमेटिक प्लस माइनस का तो यूज़ आता है, ये देखो कैलकुलेटर बनाना तो प्लस प्लस माइनस का यूज़ आएगा। प्लस इक्वल टू का भी यूज़ आएगा, बहुत आता है। असाइंड ऑपरेटर्स का, कंपैरेटिव का भी यूज़ आता है। ये तो आपको समझता है, ये तो आपको समझ में आता है। लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर का क्या यूज़ है, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। और नेगेटिव नेगेटिव स्लाइसिंग का क्या यूज़ आ रहा है? नेगेटिव स्लाइसिंग का क्या यूज़ है? पॉजिटिव में जब सारा काम हो रहा है तो नेगेटिव में क्या जरूरत है? ठीक है, फंक्शंस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, और साथ साथ सारी पीडीएफ फाइल सब डालूंगा, सब डालूंगा ऐसी तैसी, सब सब। टेंशन मत लो भैया जी। आपको ये इतना समझ आ रहा है ना, वरना मेरा मन था कि आज तो मैं सारे पढ़ा दूँ भाई, पूरी स्ट्रिंग खत्म कर दूँ। मैं कहता चल छोड़ो, कोई नहीं, आराम आराम से समझते हैं। इतना समझ आ रहा है, बढ़िया बस। ठीक है भाई, कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? व्हाट द हेल, व्हाट द हेल। एक मिनट, रिकनेक्ट करता हूँ जरा इसको, वाईफाई को बंद करता हूँ, इसे रिकनेक्ट करता हूँ एक बार मैं अपने। ठीक है, आप जब तक ये रिवाइज करो, नेगेटिव स्लाइसिंग, पॉजिटिव स्लाइसिंग, और मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए। ठीक है, डिस्कनेक्ट। आप करता हूँ जरा, अब हो जाएगा। हाँ आ गया, हो गया। ठीक है, अब आपको मैं यूजेस बता रहा हूँ, हटा दिया, मैं हटा था, ठीक है, हटा दिया। ओके, अब मैं आपको यूजेस बता लॉजिकल ऑपरेटर्स के या इसके। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स के आपको यूजेस बता रहा हूँ और क्या नीड पड़ी थी इसकी। और वैसे तो ये लॉजिकल अलजेब्रा में आता है, बेसिकली लॉजिकल अलजेब्रा का भी बहुत यूज़ आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको मैं एक रीज़न जो आपको समझ में आए, वो रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, वो रीज़न बताया था, मैं मैथ्स में नहीं जाऊँगा इतनी, मैं बस समझा दूंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स का क्या यूज़ आ जाता है, हमारे कोडिंग में क्या यूज़ आता है। लेट्स सी द रीज़न। मैं आपको मोबाइल से बता देता हूँ, सिंपली मोबाइल से बताता हूँ, देखो। पहले तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज अ वाई। वाई लिखते हैं ना, वाई पे अच्छा एक्सप्लेनेशन आएगा। नीड ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स
ऑपरेटर्स पूरा अच्छा से क्वेश्चन में लिखूंगा ना तो वो ये अच्छा गूगल अच्छा एक्सप्रेशन दे देगा मेरे को इन पाइथन। चल लेट्स सी इसका क्या यूज आता है। लेट्स सी चला अच्छा आंसर आ भी गया। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशंस टुगेदर एवेल्यूट देम एज अ सिंगल बूलियन एक्सप्रेशन। अच्छा इसका मतलब है कि जितने भी अलग अलग कंडीशंस हैं उनको कंबाइन करना। बेसिकली आप बस अब इतना समझ लो कि जितनी भी अलग अलग कंडीशंस हम लेते हैं मल्टीपल कंडीशन उनको कंबाइन करना और एज अ सिंगल कंडीशन बना देना, इसका यूज़ है इतना सा। ठीक है इसका भी यूज़ है। ठीक है एंड और नॉट ये 3 मेन है। यू विल टिपिकली यूज लॉजिकल ऑपरेटर टू बिल्ड कंपाउंड बूलियन एक्सप्रेशन। बहुत कंपाउंड मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब हम एक्सप्रेशंस बनाएंगे ना तब उसमें ये काम आता है ना। तो ठीक है मतलब यूज़ तो है इसका भी मतलब जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूज़ तो है कहीं ना कहीं। कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं हमें वो भी सेटअप उसके लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भाई साहब वाई देयर इज अ नीड वाई देयर इज अ नीड ऑफ नेगेटिव स्लाइसिंग इन पाइथन। नेगेटिव स्लाइसिंग की क्या जरूरत पड़ेगी जब पॉजिटिव स्लाइसिंग है। उसका रीजन देख। नेगेटिव स्लाइसिंग इज यूज्ड इन पाइथन टू बिगिन स्लाइसिंग फ्रॉम द एंड। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो। इसका मतलब अगर हमने चाल शुरू से स्टार्ट किया ना तो अगर हमें एंड से जाना है कभी कभी यार देखो हम कभी कभी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स बना देते हैं ताकि क्या पता वो यूज़ आता है। अब देखो क्या होता है हमने कोई कॉन्सेप्ट ए बनाया कोई कॉन्सेप्ट हमने बनाया है ए नाम से। अब उसका मुझे एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट एक थोड़ा आगे कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा। क्या पता अब अभी वो यूज़ नहीं है लोगों को लग रहा है यार अभी क्या है बनाया ये तो इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है। क्या पता भाई आगे वो यूज़ आ जाए। इसमें भी ये भी वही सेम चीज़ है। नेगेटिव स्लाइसिंग का मतलब हमें पाइथन कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमें एंड से स्ट्रिंग गिननी पड़ती है। एंड से कैसे गिनते हैं राइट से तो एंड से -1 -2 -3 और जब हमें शुरू से गिननी है तो 0 से चालू करना है भाई क्योंकि -1 के बाद क्या आता है 0 -1 0 0 के बाद सारे पॉजिटिव नंबर 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव। चलो जी आप पूरी आपको समझ आ चुका है। लेट्स गो आज के लिए वीडियो के इतना ही। और आप कुछ भी कोई भी दिक्कत हो और प्लीज़ एक टॉपिक जो लिख दिया करो। आप मुझे भी आपके टॉपिक्स जानने कि आपको किस टॉपिक में इंटरेस्ट है मैं उनके टॉपिक में बताने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ कि आप किन टॉपिक्स में इंटरेस्ट करते हैं मुझे भी बताओ। कोई साइंस का टॉपिक है तो यार मुझे भी अच्छा लगेगा। क्या पता अगर आपको कोई टॉपिक है और वो मेरे को नहीं पता हो तो मैं आपको अच्छे से कंटेंट बना के दूंगा। मैं इतनी आपको गारंटी दे रहा हूँ अच्छा कंटेंट बना के अच्छे समझा दूँगा। चलो ओके गुड बाय टेक केयर जय सिया राम।